तो घर शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इट्स नेवर बी एन ईज़ी थिंग कि आप एक जगह जब आप पूरा सेटल हो जाते हो और फिर आपको शिफ्ट करना पड़े कहीं पर भी। तो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है, बहुत एक एक दुःख भी होता है क्योंकि हमारा एक रूटीन बन जाता है और एक लगाव हो जाता है उस जगह से जहाँ पे हम रहने लग जाते हैं। बट हमें आज शिफ्टिंग करनी है और पहले मैंने सुबह-सुबह सोचा कि कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, कुछ ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह। तो यहाँ पे पहले मैंने कुछ थोड़ा अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाया, उसके बाद हमने कुछ-कुछ हमने सामान रखना स्टार्ट कर दिया था। वैसे हमने नो ब्रोकर से बुलाया है पैकर मूवर को, तो वो लोग आएँगे, वो फिर आकर सारा सामान वग़ैरह जो है वो सेटल डाउन करेंगे, सारा पैक करेंगे। बट कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद से करनी थी, तो वो हमने खुद से कर ली। जैसे मुझे थोड़ा मेकअप वगैरह का सामान था वो मुझे अपने हिसाब से रखना था, तो वो मैंने इसलिए पहले ही रख लिया था अपने हिसाब से, ताकि उसको क्योंकि वो लोग करेंगे तो वो अपने हिसाब से करते, फिर मेरे लिए थोड़ा-सा मेस हो जाता, तो इसलिए मैंने वो पहले ही कर लिया कि जब वो लोग आएँगे तो वो वैसा सामान है उसे पैक कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मैंने अपने हिसाब से रख ली हैं। अब जैसे मैंने ये वाला जो स्टोरेज एक बॉक्स था मेरे पास, तो मैंने इसमें रख लिया, अब इसको वो ऐसे ही उठा के पैक कर लेंगे। तो मेरा सामान एक में ही मैंने कर दिया, कुछ मैंने अपने पर्स में रख लिया है। तो एक्चुअली में क्या होता है जब इतने बड़े-बड़े सामान के साथ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब होने के चांसेस बन जाते हैं। सो जस्ट आई थॉट कि मैं ये वाली चीज़ काम जो है मैं उनके आने से पहले ही कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है वो पूरी तरीके से खाली कर दी थी उन लोगों के आने से पहले ही। क्योंकि फिर वो लोग आएँगे तो फिर उनको चीज़ें उसी हिसाब से मिल जाएँगी तो सही रहेगा और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। बहुत बुरा भी लग रहा है आज जैसे क्योंकि हमें हो गया यहाँ पर 2 साल होने वाला है यहाँ पर रहते हुए। तो अच्छा नहीं लग रहा है ऑफ़ कोर्स क्योंकि जब आप कहीं पे एक टाइम दे देते हो और अपना उस हिसाब से सेटल कर देते हो तो थोड़ा-सा दुःख तो होता है कहीं भी जाके छोड़ के जाने में। बट चलो कोई नहीं इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़ चलता रहता है ये सब। तो यहाँ पर मैंने अपनी बैंगल्स भी निकाल ली है क्योंकि बैंगल्स को भी मुझे मेरे हिसाब से रखना है। मैं मतलब बॉक्सेस वगैरह में रख देती हूँ, बाकी आके वो अपने हिसाब से देख लेंगे क्योंकि जो जो काँच की बैंगल्स मेरी ड्रेसिंग टेबल में टंगी हुई थी, तो उनको मैं अपने हिसाब से सेट कर देती हूँ क्योंकि वही होता है कि टूटने वगैरह का एक टेंशन हो जाएगा वरना अगर वो लोग पैक करेंगे तो। वैसे तो देखते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग नो ब्रोकर से पैकर मूवर ले रहे हैं, तो देखते हैं उनकी सर्विस कैसी रहती है। और डेफ़िनेटली मैं जो भी अगर अच्छा रहेगा उनके साथ का एक्सपीरियंस तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे उन्होंने हमारा जो पैकिंग की और किस तरीके से हमारा सामान पहुँचा। तो वो डेफ़िनेटली फिर हम उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सामान था वो सब कर लिया है और कुछ-कुछ जो मेरी वॉल पर लगी हुई थी कुछ-कुछ चीज़ें हमने सोचा कि चलो थोड़ा-सा इन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं हटाया ये सब क्योंकि वही होता है थोड़ा-सा जो वॉल की पुट्टी होती है वो निकलने लग जाती है। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे हटानी थी वो हमने हटा लिया था। कुछ-कुछ चीज़ों को हमने हटाया, बाकी हमने ज़्यादा कुछ नहीं हटाया। और अब हम लोगों का जो पैकर मूवर वाले जो थे नो ब्रोकर से हमने बुलाया था वो लोग भी आ गए थे। तो काफ़ी सारे लोग थे, 8-9 लोग थे तो उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी काम स्टार्ट किया और मतलब अच्छा था क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लोग थे तो वो जल्दी-जल्दी करने लग गए थे सारी चीज़ें और वो पैकिंग के लिए भी जो इस तरह की रेड कलर की जो शीट जैसी लेकर आए थे तो ये काफ़ी सही थी जैसे शीशा वगैरह रखने के लिए। देखिए आप देख सकते हो जिस तरह से वो सामान को पैक कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। बाकी देखते हैं कि जब सामान वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो किस कंडीशन में पहुँचेगा, तो वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत ही स्पीड के साथ उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। अब जैसे आप देख सकते हो कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो टूटने के चांसेस हो जाते हैं मतलब अगर हम खुद से पैक करें तो हमें नहीं समझ आएँगी चीज़ें कि हम कैसे लेकर जाएँ। तो वो बहुत ही सेफ्टी के साथ पैक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो पत्थर लगा हुआ था मेरी टेबल पे, तो उसको उन्होंने इस तरीके से पहले उसको शीट के अंदर पैक किया, फिर उसके ऊपर से जो छोटे वाले पत्थर थे वो उसके ऊपर से रखे। तो सेफ्टी का वैसे ये लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि चीज़ हमारी खराब ना हो फर्स्ट, तो बाकी सामान पहुँचने के बाद पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर रखा पत्थर को, फिर उसके बाद ऊपर से शीट को कवर कर दिया पूरी तरीके से।
और सोफ़े को भी उन्होंने पूरे सही से शीट से ही कवर कर दिया है ताकि फटने का या फिर कुछ भी खराब होने का चांस ना बने, क्योंकि ये शीट जो थी ये थोड़ी मोटी है। और वैसे ये लोग कार्टन भी लेकर आए हैं, पॉली बैग भी लेकर आए हैं, बड़ी-बड़ी पॉलीथीन्स हैं इनके पास, तो वो भी लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हो शू रैक को भी इन्होंने इस तरीके से पैक कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब सामान पैक होता है तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना वो इसी चीज़ की होती है कि सामान हमारा कहीं खराब ना हो जाए। हम जब पहुँचे जगह पे तो पता चला कि हमारी आधी चीज़ें टूटी-फूटी ही मिले हमें। तो लेकिन अभी तक तो हम सैटिस्फाइड हो रहे हैं कि ये लोग सामान ठीक से पैक कर रहे हैं। लेट्स सी कि पहुँचने के बाद क्या रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सोफ़े वाले जो हमारे स्टूल थे उनको भी उन्होंने अच्छे से शीट में पैक कर रहे हैं, फिर शीशे को भी अच्छे से पैक कर दिया। देन जो हमारी टेबल थी उसको भी वो पैक करके बाहर ले गए। फिर वो अपना फिर आगे अभी वो सिर्फ़ लिविंग रूम का जो सामान था उसको पैक कर रहे थे, हॉल पूरा खाली कर दिया। अब बेडरूम का स्टार्ट होना है, तो बेडरूम का स्टार्ट होने के लिए पहले बेड खोलेंगे, फिर उसके बाद बेड के अंदर भी काफ़ी सारा सामान है जो रखा हुआ है, तो वो पहले निकाला गया, क्योंकि बेड को खोल कर ही लेकर जाएँगे ऑफ कोर्स। तो इनका मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि बेड खोल कर लेकर जाएँगे, फिर वहाँ जाके बेड सेट भी करेंगे और एसी भी इन लोगों ने खुद ही खोला है। तो हमने 1-2 जगह और भी पता किया था, तो वहाँ पर ये था कि एसी जो है वो अलग से वो नहीं खोल रहे थे, तो बट ये लोग एसी वगैरह खुद ही यहाँ से खोल कर ले गए थे। लेकिन इंस्टॉल आपको खुद कराना पड़ेगा। ये जो नो ब्रोकर से जो ये लोग आए हैं, ये लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं एसी, ये सिर्फ़ आपका खोल कर ले जाएँगे एसी वहाँ पे और वहाँ पे रख देंगे, फिर आपको उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने जो हमारे कर्टेन वगैरह थे वो भी उतार दिए और फिर एसी देखिए यहाँ पर खोला जा रहा था। फिर यहाँ पे ये अंकल ने यहाँ पे ये बेड की जो हमारे सिरहाने वगैरह थे वो खोल दिए, क्योंकि बेड ऐसे तो जा नहीं सकता, उसको तो खोल कर ही ले जाना पड़ेगा। और ये यहाँ पर क्योंकि कई सारे लोग हैं ना, तो सब अलग-अलग काम को कर रहे थे जल्दी-जल्दी, ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही जगह लगे हुए थे। तो काम वो लोग काफ़ी स्पीड से कर रहे थे, लेकिन जैसे बड़ा-बड़ा सामान होता है ना, वो जल्दी रख जाता है और छोटे-छोटे सामान होता है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है ऑफ कोर्स। तो अभी पहले ये लोग बड़ा-बड़ा सामान पैक कर रहे थे, तो बड़ा-बड़ा सामान जैसे ही पैक होने लग गया, तो काफ़ी खाली-खाली लगने लग गया था। बट अभी जैसे किचन का सामान ये लोग पैक करेंगे, तो किचन के सामान में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सेफ्टी से पैक की जाती हैं और ताकि खराब ना हो, जैसे काँच के बर्तन हो गए एंड ऑल ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे गमले भी उठ गए हैं और ये देखिए हमारा जो बेड है वो बिल्कुल अलग-अलग हो चुका है और अलग-अलग करके बेड को पैक कर दिया गया है। तो वैसे हम लोग को बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो भैया ने जो कार्टन में हमारे कपड़े भी वो खुद ही पैक कर रहे थे। वैसे सारे जैसे हैंगर में लगे हुए थे ना, तो हैंगर में डायरेक्टली ऐसे ही पैक कर दिया था उन्होंने सब सामान और जो-जो बॉक्सेस में थे वो ऐसे ही बॉक्स में पैक कर दिया था और कंटेनर के ऊपर हमने लिख लिया था कि किसमें क्या सामान है। एंड शिफ्ट करने करने के बाद आपको सामान पहुँचने के बाद हमें पूरा सेटल करने में सब टाइम तो लगेगा ही, बट ये था कि अपनी एक सहूलियत के हिसाब से हमने कोशिश की कि हम सारे सामान को हम ध्यान रख पाएँ कि कौन-सा सामान किसमें है। बाकी सामान इतना ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, तो सारी चीज़ें याद तो नहीं रहेंगी। तो ये देखिए हमारा जो एसी है वो भी खुलकर आ चुका है और उसको भी इस तरीके से पैक कर रहे हैं और अच्छे से पैक कर रहे हैं, पैकिंग वगैरह सब बढ़िया कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हो इस तरह की ये पॉलीथीन्स भी लेकर आए थे, जो मतलब ऐसे कपड़े हैं आपके डेली वगैरह के, तो वो इसमें ये रख के ले जा रहे थे, क्योंकि इनमें कोई टूटने का टेंशन है या नहीं, तो इसलिए वो पॉली बैग में ही सारे कपड़े रख रहे थे। फिर ये हमारी मशीन आ गई है, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन को भी इनको पैक करना है और बहुत सारा जो सामान था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये मिलेगा हमें बाद में कि नहीं मिलेगा और मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ खराब ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना घर में मतलब हम बहुत सेफ्टी से रखते हैं, लेकिन जब सामान पैक होता है तो माइंड में सबसे पहले यही आता है कि ये चीज़ कहीं ऐसा ना हो कि पहुँचते-पहुँचते खराब हो जाए। बट देखते हैं क्या होता है। और अब यहाँ देखिए लाविया के कपड़ों की भी पैकिंग शुरू हो रही है। तो जो ये हमारे बॉक्सेस थे, स्टोरेज बॉक्सेस थे, उसका तो सामान हमने उसमें पलट लिया था पॉलीथीन में ऐसे ही उन्होंने, और जो मैंने हैंगर में टांगे हुए थे वो उन्होंने हैंगर के साथ ही ऐसे ही रख दिए थे, तो वहाँ पर जाकर हमें ईज़ी रहेगा। और ये स्टैंड को इस तरह से उन्होंने टेप लगा दिया, तो ये देखिए नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। मैं ऊपर से देख रही थी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि कुछ लोग जो थे वो लिफ्ट से सामान लेकर नीचे लेके जा रहे थे, कुछ लोग ऊपर ही पैकिंग कर रहे थे, तो इस वजह से जो हमारा काम है वो काफ़ी जल्दी होने लग गया था।
तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सामान है वो जा रहा है, और ये देखिए चेयर पे भी इसी तरीके से उन्होंने शीट लगा दी है। शीट वो काफ़ी सारी लेकर आए थे, तो वो लोग खुद भी कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो शीट में ही पैक हों। तो क्योंकि शीट में पैक करने से बेनिफिट ये है कि सामान ख़राब होने के जो चांसेज़ हैं वो कम हो जाते हैं। और यहाँ पर लाव्या भी स्कूल से आ गई, क्योंकि उसको हमने स्कूल भेज दिया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम मेस हो जाता घर, तो उसको थोड़ा-सा दिक्कत होती और वो परेशान भी करती, तो इसलिए हमने उसको स्कूल भेज दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा बेड है वो भी खाली हो चुका है। अब बारी आ गई है किचन की। तो किचन में जो बर्तन हैं, पहले जो स्टील वाले बर्तन थे, पहले उनको उन्होंने पैक करना स्टार्ट किया। और इसमें हमें टाइम लगने वाला है। ऑफ कोर्स किचन में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि किचन में छोटा-छोटा सामान था ना पैक करने के लिए, तो इसलिए टाइम लगा था। और जो हमारे बेडरूम में जो छोटा-छोटा सामान था वो हम ऑलरेडी पैक कर चुके थे, तो वहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ चीज़ों को करना। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे ये छोटी-छोटी चीज़ों को अलग-अलग तरीके से पैक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो गैस स्टोव है उसको पैक किया जा रहा है। फिर हमारे काँच के जो बर्तन हैं वो पैक होंगे, फिर हमारे जो कंटेनर हैं वो पैक होंगे, छोटे-बड़े काँच के कंटेनर हर तरीके के होते हैं। और ये हमारा फ्रिज पैक हो रहा है यहाँ पर ये वाले अंकल जो हैं वो कंटेनर पैक कर रहे हैं। तो सबने अपना-अपना काम बाँटा हुआ था, सब अपने हिसाब से काम कर रहे थे ताकि जल्दी हो जाए। फिर भी टाइम लग गया था ऑफ कोर्स, क्योंकि ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई बैचलर हाउस है कि थोड़ा बहुत ही सामान होगा। एक फैमिली जब रहती है तो बहुत तरीके से सामान हो जाता है, और छोटा-बड़ा हर तरह का सामान हो जाता है घर में, तो इसलिए टाइम तो लग ही रहा था। ये देखिए काँच का जो मेरा घी का कंटेनर था उसपे इस तरीके से उन्होंने टेप लगाया, तो तरीका उनका काफ़ी सही था। ये देखिए जो कंटेनर है काँच के हैं, इन पे उन्होंने इस तरह की बबल शीट जो होती है वो लगा दी है, ताकि वो बिल्कुल भी टूटे ना, मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है किसी भी चीज़ को लेके। यहाँ पे देखिए उनको एक-एक कप को वो इस तरीके से लपेट कर रख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग इस तरीके से इतना नहीं कर सकते, और अगर हम खुद से पैकिंग करते तो हमें ऑफ कोर्स 2-3 दिन तो लग ही जाते पैक करने में सामान। और ये तो इतने सारे लोग हैं, तो शायद जल्दी इस वजह से हो भी जा रहा है, और उनको प्रैक्टिस भी हो जाती है ये सब चीज़ों को करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये जो वाला घर है वो खाली हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो बस अब जो नया घर है वहाँ का देखेंगे जाके कैसे क्या होता है, कैसे-कैसे हम सेटल करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारी जो सारी पैकिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लास्ट किचन से ही चल रहा था, तो किचन का ही जो छोटा-छोटा सामान था उसको ही करने में टाइम लग गया था, और ये हमारा मंदिर पैक हो गया यहाँ पे। ये देख सकते हो किचन भी हमारी हो गई है खाली, रूम भी हमारे हो चुके हैं खाली, घर हो चुका है पूरी तरीके से खाली। तो लास्ट में हमने एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान ऐसे गंदा जैसा हो गया था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो फैली हुई थी, तो वो सब हमने झाड़ू लगा के सारा जो कचरा था वहाँ से हटा दिया। और बस अब हमारी आखिरी बाय-बाय है इस घर को। यहाँ लाबिया ने बोला मुझे गोदी ले लो, वो भी बेचारी आज थक गई है सुबह से, जब से वो ड्रेस में ही है, घूम रही है। तो बस अब हम लोगों की जाने की तैयारी हो रही है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, अपने दूसरे वाले घर में, और देखते हैं वहाँ पे सामान कैसे पहुँचता है। तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारा सामान सही तरीके से पहुँचा या नहीं पहुँचा। और यहाँ पर देखिए गाड़ी हमारी जाने को रेडी हो चुकी है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।